दोस्तों, क्या आपने कभी भी बांस के पेड़ में रहने वाले भूत के बारे में कभी सुना है? तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बांस के पेड़ में रहने वाले भूत के बारे में। ये कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर श्रीकांत ने, और ये घटना हुई थी श्रीकांत के दादाजी के साथ। तो मैं आगे की कहानी श्रीकांत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। मैं कहीं पर भी जाता था तो अपने दादाजी के साथ जाता था, और मुझे दादाजी के साथ घूमना बहुत पसंद था। मेरे दादाजी रोज सुबह बाहर टहलने के लिए जाते थे, और वो भी सुबह के 4 बजे। तो एक दिन मेरे दादाजी गांव पर अपनी खेती देखने के लिए गए। दरअसल मेरे दादाजी पहले गांव में रहा करते थे, लेकिन जब उनको शहर में एक अच्छा नौकरी मिल गया तो वो शहर में रहने लगे। लेकिन दादाजी के नाम से बहुत जमीन गांव पर थे, तो दादाजी ने लोगों को पैसे देकर अपनी जमीन पर खेती करवाते थे, और उस खेती से जितना भी अनाज निकलता था उसे दादाजी अपने पास ही रखते थे। कुछ अनाज काम करने वाले लोगों को दे देते थे, और कुछ अनाज वो बेच देते थे, और उस खेती से दादाजी को बहुत मुनाफा भी होता था। तो दादाजी जब भी गांव पर जाते थे तो वो सुबह सुबह अपने एक दोस्त रमेश के साथ टहलने जाते थे। एक दिन दादाजी का आंख अचानक से खुल गया। उसके बाद दादाजी अपने दोस्त रमेश के घर पर जाकर उसे बुलाने लगे। कुछ देर बाद रमेश भी अपने घर से आ गया, और दोनों मिलकर टहलने के लिए निकल पड़े। मेरे दादाजी और उनके दोस्त रमेश को ये लग रहा था कि सुबह के 4 बजे हैं, लेकिन असल में उस वक्त 3 बज रहे थे, जिसे शैतानी पहर कहा जाता है। तो मेरे दादाजी और उनका दोस्त रमेश एक बांस के पेड़ मौजूद जंगल को क्रॉस करके जाते थे। तो मेरे दादाजी और उनका दोस्त रमेश चलते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। हर तरफ एकदम सुनसान और खाली था, और हर जगह पर कोहरे ने ढक रखा था। कुछ दूर जाने के बाद मेरे दादाजी को एक बांस का पेड़ झुका हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगे। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उनको रास्ते पर और एक बांस का पेड़ झुका हुआ दिखाई दिया। उसके बाद दोनों उस बांस के पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो इस काम में पूरी तरह सफल हो गए। उसके बाद मेरे दादाजी का दोस्त रमेश मेरे दादाजी को कहने लगा, इस बांस के पेड़ के ऊपर की तरफ से चले जाते हैं, ये रास्ते से नहीं हटेगा लग रहा है। ये कहकर रमेश उस बांस के झुके हुए पेड़ के ऊपर से जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से वो बांस का पेड़ अचानक से सीधा हो गया, जिसे मेरे दादाजी का दोस्त रमेश बहुत दूर जाकर गिरा। तभी मेरे दादाजी रमेश के पास जाकर देखने लगे तो रमेश मर चुका था। लेकिन तभी पीछे से मेरे दादाजी को एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। जब मेरे दादाजी पीछे पलटकर देखने लगे तो उनके पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन तभी मेरा दादाजी का नजर बांस के पेड़ों के ऊपर गया, तो मेरे दादाजी ने देखा कि बांस के पेड़ों पर एक अजीब सा दिखने वाला काला साया बैठा हुआ है, और तभी वो काला साया अजीब तरह से हंसने लगा। इस घटना से मेरे दादाजी इतना डर गए थे कि वो वहीं पर ही बेहोश हो गए। सुबह के करीब 6 बजे गांव के कुछ लोग आकर घर में बताने लगे, और जब घर वाले जाकर उस जगह पर देखने लगे तो दादाजी बेहोश पड़े हुए थे, और दादाजी का दोस्त रमेश का डेड बॉडी भी वहीं पर पड़ा हुआ था, और उनके आसपास गांव के बहुत से लोग खड़े होकर देख रहे थे। घटना के 2 दिन बाद जब मेरे दादाजी को होश आया तो मेरे दादाजी सब कुछ बताने लगे, जो कुछ भी उनके साथ हुआ था। लेकिन इस घटना के बाद से मेरे दादाजी हमेशा डरा डरा रहा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। दरअसल जहाँ पर बांस के पेड़ का जंगल होता है, वहाँ पर बांस के पेड़ पर रहने वाले भूत रहा करते हैं। ये भूत बहुत ही गुस्सैल होते हैं, और ये ज्यादातर रात के समय बांस के पेड़ों के ऊपर घूमते रहते हैं। और रात के समय जो कोई भी बांस के पेड़ मौजूद जंगल के रास्ते से होकर जाता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और उसको जान से मार देते हैं, और उसको मारने के बाद एक अजीब तरह से हंसने लगते हैं। अगर आप कभी भी बांस के पेड़ मौजूद जंगल पर रात के समय क्रॉस कर रहे हो तो गलती से भी झुके हुए बांस के पेड़ों के ऊपर से नहीं जाना है, क्योंकि ये सब
बांस के पेड़ों में रहने वाले भूत का काम होता है। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।